हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन सिंप्लीफाइड बाय ओसीडीसी। अगर आप बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस की तरफ से निकाली गई लेबोरेटरी टेक्नीशियन और लेबोरेटरी अटेंडेंट की पोस्ट के लिए एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू द टॉपिक ऑफ फ्लूइड्स। तो जो भी फ्लूइड्स लेबोरेटरी के अंदर यूज़ होते हैं उनके एमसीक्यू आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। बिना स्किप के वीडियो को ध्यान से सुनिए और समझें। और पेड कोर्स परचेज करने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 9876371788। ऑनली व्हाट्सएप मैसेज करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच फ्लूइड इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर हीमेटोलॉजी टेस्ट। मींस ब्लड की जो स्टडी होती है, जो ब्लड के टेस्ट होते हैं, उसमें आमतौर पे किस फ्लूइड का इस्तेमाल किया जाता है? आंसर है ADTA, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। तो ये एक एंटी कोएगुलेंट होता है जो ब्लड को जमने से रोकता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज मेन यूज ऑफ फॉर्मेलिन इन लेबोरेटरीज। तो लेबोरेटरीज के अंदर फॉर्मेलिन का आमतौर पर क्या उपयोग होता है? तो फॉर्मेलिन एक केमिकल है, ठीक है जी। ये एक फिक्सेटिव एजेंट के तौर पे लेबोरेटरी में यूज़ किया जाता है। तो आंसर आएगा ऑप्शन सी, फिक्सेशन। टिश्यू को जब जब हम हिस्टोपैथोलॉजी में टेस्ट करते हैं टिश्यू के, तो टिश्यू को फिक्स करने के लिए, उसकी फिक्सेशन के लिए जो प्रोसेस होती है उसमें फॉर्मेलिन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ ही अगर आपसे पूछा जाए कि फिक्सेशन का मेन कार्य क्या होता है, फिक्सेशन क्यों करते हैं, तो ये टिश्यू की जो मॉर्फोलॉजी होती है, जो टिश्यू की जनरल अपीयरेंस होती है, उसको सुरक्षित करता है, ठीक है जी। इसीलिए हम टिश्यू की फिक्सेशन करते हैं कि जो जिस अवस्था में सैंपल लिया गया था उसको उसी अवस्था में रखा जाए। ओके। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ फॉर्मेलिन कॉमनली यूज्ड फॉर टिश्यू फिक्सेशन। तो टिश्यू को फिक्स करने के लिए आमतौर पर कितनी मात्रा में, कितनी कंसंट्रेशन में फॉर्मेलिन का उपयोग किया जाता है? आंसर आएगा ऑप्शन बी, 10%। एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कि 10% फॉर्मेलिन का मीनिंग क्या होता है। तो इसका आंसर आएगा कि आपने 1 पार्ट लेना है फॉर्मेलिन का और 9 पार्ट लेने हैं वाटर के, ठीक है जी। तो ये 1:10 डोल्यूशन जो हो जाती है उसको बोलते हैं 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फ्लूइड इज यूज्ड एज माउंटिंग मीडियम इन माइक्रोस्कोपी। तो माइक्रोस्कोपी में स्लाइड के ऊपर टिश्यू को माउंट करने के लिए जो भी हमारा स्पेसिमन होता है जिसको माइक्रोस्कोप में हमने देखना है, तो उसको स्लाइड के ऊपर माउंट करते हैं, ठीक है। तो ताकि वो अपनी जगह से हिले ना, ओके, उसको बोलते हैं माउंटिंग करना। तो माउंटिंग के लिए कौन सा फ्लूइड इस्तेमाल किया जाता है? आंसर आएगा ऑप्शन सी, कनाडा बाल्सम। नेक्स्ट क्वेश्चन, which anticoagulant is used for ESR, erythrocyte sedimentation rate test। तो जो ESR टेस्ट होता है, ESR का फुल फॉर्म होता है एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। तो उसमें कौन से एंटी कोएगुलेंट का इस्तेमाल किया जाता है? एंटी कोएगुलेंट क्या होता है? जो ब्लड को जमने से रोकता है, मैंने आपको पहले बताया इसी वीडियो में। सो ESR में जो एंटी कोएगुलेंट का यूज होता है उसको बोलते हैं सोडियम सिट्रेट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फ्लूइड इज यूज्ड फॉर प्रिजर्विंग स्टूल सैंपल फॉर ओवा एंड पैरासाइट। अब स्टूल क्या होता है? एक्सक्रीटा, जो ह्यूमन का वेस्ट होता है उसको स्टूल बोलते हैं। और स्टूल के सैंपल के अंदर अगर किसी पैरासाइट का एग यानी कि ओवम को देखना है या किसी पैरासाइट को ही देखना है, तो उसको उसके लिए सैंपल को यानी कि स्टूल के सैंपल को प्रिजर्व करके रखने के लिए कौन सा फ्लूइड यूज किया जाता है? आंसर आएगा ऑप्शन ए, 10% फॉर्मेलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेपारिन इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर विच टाइप ऑफ ब्लड सैंपल। तो किस किस्म के ब्लड सैंपल के लिए हेपारिन का यूज किया जाता है? हेपारिन भी एक एंटी कोएगुलेंट है, ओके। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, ब्लड गैस एनालिसिस। तो ब्लड गैस एनालिसिस जो होता है, मतलब ब्लड के अंदर कौन सी गैसेस कितनी मात्रा में, उसका विश्लेषण करना, तो जो वो टेस्ट है उसके अंदर हेपारिन का यूज होता है एज ए एंटी कोएगुलेंट। इसी के साथ ही अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में कि हेपरिन का हमारी बॉडी में सोर्स क्या है, हमारी बॉडी में हेपरिन कैसे बनता है, तो इसका आंसर आएगा लिवर। तो हमारा जो लिवर है वो नेचुरली हेपरिन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो हेपा का मीनिंग ही बेसिकली लिवर से लिया गया है, ओके। जैसे लिवर के जो सेल होते हैं उसको बोलते हैं हिपेटोसाइट, तो हेपा का मीनिंग होता है लिवर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, विच फ्लूइड इज एडेड टू द ब्लड टू प्रिवेंट क्लॉटिंग। मीन्स कि जो ब्लड का जो आरबीसी होते हैं ब्लड में वो जम जाते हैं, उसको क्लॉटिंग बोलते हैं, जमने के प्रोसेस को।
तो क्लॉटिंग को रोकने के लिए मीन्स जमने से रोकने के लिए जो फ्लूइड ऐड किया जाता है उसको बोलते हैं एंटी कोएगुलेंट। ओके, तो एंटी कोएगुलेंट का अर्थ हुआ कि जो ब्लड को जमने से रोकेगा। विच इज़ द प्रेफर्ड एंटीकोगुलेंट फॉर ग्लूकोज एस्टिमेशन। जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज का एस्टिमेशन करना है कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा कितनी है, तो उस टेस्ट में कौन सा एंटीकोगुलेंट डाला जाता है? आंसर आएगा ऑप्शन ए फ्लोराइड ऑक्जेलेट। फ्लोराइड ऑक्जेलेट, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच फ्लूइड इज यूज टू क्लीन माइक्रोस्कोप लेंसेज। माइक्रोस्कोप के लेंस को यूज साफ करने के लिए कौन से फ्लूइड को यूज किया जाता है? आंसर आएगा ऑप्शन डी लेंस क्लीनिंग सॉल्यूशंस। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज जाइलिन इज यूज्ड इन हिस्टोलॉजी फॉर। अब हिस्टो का अर्थ होता है टिश्यू, लॉजी का अर्थ होता है स्टडी, तो स्टडी ऑफ टिश्यू को बोलते हैं हिस्टोलॉजी। उसको उसके अंदर जाइलिन जो केमिकल है, जो फ्लूइड है, उसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है? आंसर आएगा ऑप्शन सी फॉर क्लीयरिंग। ओके, तो टिश्यू की क्लीयरिंग के लिए हम जाइलिन का इस्तेमाल करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है विच फ्लूइड इज यूज टू प्रिपेयर समीयर इन माइक्रोस्कोपी। जैसे ब्लड के एक ड्रॉप को स्लाइड के ऊपर फैला लेते हैं, उसको सुखा लेते हैं, तो वो एक समीयर बन जाता है। ठीक है, तो समीयर को हम आगे माइक्रोस्कोपी में मतलब माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं। सो समीयर को प्रिपेयर करने के लिए किस फ्लूइड का इस्तेमाल किया जाता है? आंसर आएगा नॉर्मल सेलाइन। ओके, अब नॉर्मल सेलाइन क्या होता है? सॉल्ट इन वाटर। किसी पेशेंट को आपने देखा होगा, जब पेशेंट को एडमिट होता है तो उसको एक एनएस की बोतल लगाई जाती है, ड्रिप लगाई जाती है। ठीक है, तो एनएस का अर्थ होता है वहाँ पे नॉर्मल सलाइन, और उसकी कंसंट्रेशन होती है 0.9% वेट अपॉन वॉल्यूम। ओके, क्योंकि इतनी ही कंसंट्रेशन हमारी आरबीसी के अंदर होती है। सो सेम कंसंट्रेशन के लिए हम 0.9% वेट बाय वॉल्यूम सोल्यूशन यूज करते हैं सॉल्ट इन वाटर का, जिसको बोलते हैं नॉर्मल सलाइन। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटी कोएगुलेंट। निम्नलिखित में से कौन सा एंटी कोएगुलेंट नहीं है? तो हेपरिन भी एंटी कोएगुलेंट होता है, सिट्रेट भी बताया था मैंने अभी आपको, सोडियम सिट्रेट, वो भी एंटी कोएगुलेंट होता है। ईडीटीए जो है इथाइलिन डाइअमाइन टेट्राएसिटिक एसिड, वो भी एंटी कोएगुलेंट होता है। सो आंसर आएगा एसीटोन। जो एसीटोन है वो एंटी कोएगुलेंट नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रीजेंट इज कॉमनली यूज्ड इन ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग प्रोसेस जो होती है उसमें किस रीजेंट को आमतौर पे यूज किया जाता है? आंसर आएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस, मींस सैफ्रानिन, मिथाइलिन ब्लू एंड क्रिस्टल वायलेट। इन तीनों डाइस का जो यूज है वो ग्राम स्टेनिंग में किया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है बफर्ड फॉर्मेलिन हेल्प्स इन। बफर्ड फॉर्मेलिन जो होती है वो किस में हमारी मदद करती है? आंसर आएगा ऑप्शन डी रिड्यूसिंग टिश्यू श्रिंकेज, कि जो टिश्यू होता है वो उसको श्रिंक होने से रोकती है बफर्ड फॉर्मेलिन। मैंने आपको बताया था कि जो फॉर्मेलिन है वो फिक्सेटिव होता है। ओके, वो टिश्यू की मॉर्फोलॉजी को, यानी कि टिश्यू की शेप और साइज को एज इट रखता है। हमारा अगला क्वेश्चन है विच फ्लूइड इज यूज्ड फॉर डिहाइड्रेशन बिफोर एम्बेडिंग टिश्यू इन पैराफिन। तो पैराफिन एक वैक्स होती है, उसके अंदर टिश्यू को एम्बेड करने से पहले टिश्यू के अंदर में से पानी जो होता है, पानी की जो मात्रा होती है उसको निकाला जाता है, उसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन के लिए कौन सा फ्लूइड यूज किया जाता है? आंसर आएगा अल्कोहल, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है विच सॉल्यूशन इज यूज्ड फॉर रेड ब्लड सेल डिल्यूटिंग फ्लूइड। तो किस सॉल्यूशन को रेड ब्लड सेल डिल्यूटिंग फ्लूइड के तौर पे यूज किया जाता है? आंसर आएगा ऑप्शन ए हेम्स सॉल्यूशन। ओके, हेम्स सॉल्यूशन। अब डिटेल में जानने के लिए कि ये सॉल्यूशन क्या होता है, किस कौन कौन से केमिकल इसके अंदर होते हैं, कितनी मात्रा में होते हैं, क्या रेशो में होते हैं, सो इसके लिए आप मेरा पेड कोर्स परचेज कर सकते हैं बहुत ही वाजिब फीस देकर। उसके लिए आपने संपर्क करना है 9876371788। ओनली व्हाट्सएप मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है विच इज़ द प्राइमरी फ्लूइड यूज्ड इन ब्लड कल्चर बॉटल। तो ब्लड कल्चर बॉटल जो होती है उसके अंदर प्राइमरी फ्लूइड कौन सा होता है? आंसर आएगा ऑप्शन डी ट्रिप्टिक सोया ब्रॉथ। ट्रिप्टिक सोया ब्रॉथ। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द पीएच रेंज ऑफ फॉस्फेट बफर यूज्ड इन लेबोरेटरीज।
लेबोरेटरीज के अंदर फॉस्फेट बफर जो यूज़ किया जाता है उसकी पीएच कितनी होती है? आंसर आएगा ऑप्शन सी 6 to 8। ओके, मीन्स के स्लाइटली एसिडिक से लेकर स्लाइटली बेसिक। क्लियर है जी। 7 जो पीएच होती है वो न्यूट्रल होती है, तो 6 हो गई स्लाइटली एसिडिक, 7 से नीचे एसिड होता है, 7 के ऊपर बेस होता है, बेस को अल्केलाइन भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया विच फिक्सेटिव कंटेन पिक्रिक एसिड। निम्नलिखित में से जो भी आपको फिक्सेटिव दिए गए हैं उनमें से कौन सा फिक्सेटिव है जो जिसके अंदर पिक्रिक एसिड होता है? तो आंसर आएगा ऑप्शन बी बॉन्स फिक्सेटिव। तो इस फिक्सेटिव के मेन 3 कंपोनेंट होते हैं जो होते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटिक एसिड एंड पिक्रिक एसिड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सॉल्यूशन इज यूज्ड इन आर WBC डाइल्यूटिंग फ्लूइड। तो WBC को डाइल्यूट करने के लिए जो फ्लूइड होता है उसमें कौन सा सोल्यूशन होता है? आंसर आएगा ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ऑप्शन ए ग्लेशियल एसिटिक एसिड। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है विच स्टेनिंग सॉल्यूशन कंटेन्स इओसिन एंड मिथाइलिन ब्लू। तो इओसिन एंड मिथाइलिन ब्लू क्या है? दो डिफरेंट प्रकार की डाइज होती हैं, मीन्स जो कलर प्रोवाइड करते हैं किसी टिश्यू को। ओके, तो कलर प्रोवाइड करने के जो प्रोसेस होते हैं उसको स्टेनिंग बोलते हैं। सो विच स्टेनिंग सोल्यूशन का मतलब है यहाँ पे कि किस स्टेनिंग सोल्यूशन में ये दोनों कंपोनेंट होते हैं, इओसिन भी और मिथाइलिन ब्लू भी। तो आंसर आएगा ऑप्शन बी लिशमन स्टेन, LEISHMAN। लिशमन स्टेन जो होती है उसके अंदर ये दोनों कंपोनेंट होते हैं, इओसिन एंड मिथाइलिन ब्लू। इसी के साथ ये भी इंपॉर्टेंट है आपको पता होना कि कौन सी डाई एसिडिक होती है कौन सी बेसिक होती है, मीन्स अल्केलाइन होती है। ठीक है, जैसे इओसिन है या मिथाइलिन ब्लू है, तो ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इओसिन जो डाई है वो एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है। तो ये क्वेश्चन भी आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे। क्लियर है जी, वो आपको पेड कोर्स के अंदर वीडियोज़ में मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन सॉल्वेंट इन अल्कोहल बेस्ड स्टेन। जो स्टेन अल्कोहल बेस्ड होती हैं उसमें मेन सॉल्वेंट कौन सा होता है? अब सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों आपको पता होना चाहिए। जो ज़्यादा मात्रा में होता है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं, जो कम मात्रा में होता है उसको सॉल्यूट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास पानी का गिलास है, उसके अंदर 1 चम्मच चीनी का घुला हुआ है, तो जो चम्मच चीनी का है वो सॉल्यूट होता है, और जो पानी है जिसके अंदर चीनी घुलती है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। ठीक है जी। सो अल्कोहल बेस्ड जो स्टेन होती है उसमें मेन जो सॉल्वेंट होता है वो होता है मिथानॉल। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है CH3OH। अगला क्वेश्चन है विच केमिकल इज यूज टू डीकैल्सीफाई द बोन टिश्यू। तो बोन टिश्यू को डीकैल्सीफाई करना मतलब उसमें से कैल्शियम को रिमूव करना, उसके लिए कौन सा केमिकल इस्तेमाल किया जाता है? आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि इसमें EDTA भी का भी यूज़ होता है, नाइट्रिक एसिड का भी यूज़ होता है, और साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भी यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच फ्लूइड इज यूज्ड फॉर स्किन डिसइंफेक्शन बिफोर वेनिपंक्चर। मतलब वेन को जब पंक्चर करते हैं ब्लड सैंपल निकालने के लिए उस प्रोसेस को वेनिपंक्चर बोलते हैं। सो वेन को पंक्चर करने से पहले वहाँ की जो स्किन होती है उसको डिसइंफेक्ट करना होता है, यानी कि किसी भी कीटाणु जीवाणु से मुक्त करना होता है। ठीक है, तो उसके लिए हम कौन से फ्लूइड का इस्तेमाल करते हैं? आंसर आएगा ऑप्शन ए अल्कोहल। आपने देखा होगा अल्कोहल के स्वैब्स आते हैं बने बने हुए रेडीमेड स्वैब्स। ठीक है, या फिर कॉटन से स्वैब प्रिपेयर किया जाता है लेबोरेटरी टेक्नीशियन के द्वारा, और उससे स्किन को डिसइंफेक्ट किया जाता है वेन को पंक्चर करने से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रिजर्वेटिव इज यूज्ड इन 24 आवर यूरिन कलेक्शन फॉर प्रोटीन एस्टिमेशन। अगर आपने 24 आवर का यूरिन सैंपल लिया है एज ए लेबोरेटरी टेक्नीशियन और आप उसमें चाहते हैं प्रोटीन को एस्टिमेट करना यूरिन सैंपल के अंदर, तो उस सैंपल में कौन सा प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं? आंसर आएगा ऑप्शन बी एसिडिक एसिड 50% इन कंसंट्रेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ग्लिसरॉल इन सम माउंटिंग मीडिया। स्लाइड के ऊपर टिश्यू को माउंट करने के लिए जो भी मीडिया का यूज़ होता है उसके अंदर ग्लिसरॉल का क्या फंक्शन होता है? तो ग्लिसरॉल क्या करता है? सैंपल को सूखने से रोकता है। आंसर आएगा प्रिवेंट ड्राइंग। ओके, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन कि जो ग्लिसरॉल होता है वो वेट रखता है, सैंपल को गीला रखता है, सूखने से रोकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है
विच बफर इज़ यूज्ड इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक टेक्निक होती है, उसमें कौन से बफर का यूज़ किया जाता है? आंसर आएगा ट्रिस। ट्रिस का अर्थ है ट्रिस एसीटेट EDTA TAE एंड ट्रिस बोरेट EDTA। अब इसी क्वेश्चन में से एक और क्वेश्चन निकलता है कि व्हाट इज बफर। बफर होता क्या है? तो बफर होता है कोई भी एक केमिकल जो पीएच को मेंटेन करता है, जितनी पीएच रिक्वायर्ड होती है हमें किसी भी सैंपल में, उस पीएच को मेंटेन करने के लिए जो सॉल्यूशन यूज करते हैं उसको बफर बोलते हैं। इसी के साथ ये भी पूछ सकते हैं कि हमारी बॉडी में, यानी कि इंसान की बॉडी में कौन सा नेचुरल बफर होता है? तो आंसर आएगा सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। अगला क्वेश्चन है द फिक्सेटिव यूज्ड फॉर साइटोलॉजिकल समीयर। साइटो मीन्स सेल होता है, ठीक है, सेल की स्टडी को बोलते हैं साइटोलॉजी। तो सेल की स्टडी के लिए जब समीयर बनाते हैं तो उसको फिक्सेटिव जो यूज़ होता है सेल को फिक्स करने के लिए, तो वो कौन सा फिक्सेटिव यूज़ करते हैं? आंसर आएगा मिथानॉल CH3OH। हमारा अगला क्वेश्चन है विच फ्लूइड इज़ यूज्ड इन सेल काउंटिंग चैम्बर। तो सेल को काउंट करने के जो चैम्बर होते हैं, जैसे कि एग्जांपल है न्यूबॉर्स चैम्बर। तो न्यूबॉर्स चैम्बर या किसी भी और अन्य चैम्बर में जिसमें हम सेल काउंट करते हैं, उसमें किस फ्लूइड का इस्तेमाल किया जाता है? आंसर आएगा टर्क्स फ्लूइड TURK टर्क्स फ्लूइड। अगला क्वेश्चन है विच फ्लूइड इज फ्लेमेबल इन लेबोरेटरी। फ्लेमेबल का अर्थ होता है जो आग पकड़ सकता है, यानी कि एक्सप्लोजिव हो सकता है। तो आंसर आएगा एसीटोन। एसीटोन एक ऐसा केमिकल है लेबोरेटरी के अंदर जो फ्लेमेबल है, यानी कि इसको आग लग सकती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू क्लीन ग्लास वेयर इन लेबोरेटरीज। लेबोरेटरी के अंदर जो हमारे ग्लास वेयर होते हैं, यानी कि जो कांच के इक्विपमेंट्स होते हैं, जहाँ कांच के जैसे कोई कंटेनर्स होते हैं, तो उनको क्लीन करने के लिए किस फ्लूइड का इस्तेमाल होता है? आंसर आएगा ऑप्शन सी डाइक्रोमेट क्लीनिंग सॉल्यूशन। डाइक्रोमेट क्लीनिंग सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन विच फ्लूइड इज यूज्ड फॉर ब्लड ग्लूकोज प्रिजर्वेशन इन फ्लोराइड ट्यूब्स। तो फ्लोराइड ट्यूब के अंदर ब्लड ग्लूकोज को प्रिजर्व करने के लिए किस केमिकल का या किस फ्लूइड का इस्तेमाल होता है? आंसर आएगा ऑप्शन बी पोटाशियम ऑक्जेलेट एंड सोडियम फ्लोराइड। सो ये थे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स जो आपको आने वाले लेबोरेटरी टेक्नीशियन एंड लेबोरेटरी अटेंडेंट के एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस की तरफ से जल्दी ही एग्ज़ाम लिया जाएगा। और अगर आप किसी भी और अन्य इंस्टीट्यूट के लिए भी लेबोरेटरी टेक्नीशियन की या लेबोरेटरी अटेंडेंट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं एग्ज़ाम की, तो आप मेरा पूरा कोर्स परचेज़ कर सकते हैं PDF एंड वीडियो की फॉर्म में। सो इस तरह की और वीडियोज़ को देखते रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सभी के साथ शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।